हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के ये वीडियो में मैं आपको जो है वो ग्राफ का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आईटीएफ के ग्राफ, वैसे तो ये ग्राफ एक्सप्लेन कर दिए हैं, बट यहाँ पे मैंने ये एक वीडियो इसलिए बनाया है कि 6 के 6 ग्राफ जो है वो एक साथ कैसे याद रखे जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ग्राफ क्या हेल्प करेंगे अगर आपको ग्राफ आता है तो, राइट। तो ग्राफ से आप डोमेन और रेंज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर ग्राफ आपको दिमाग में है तो, राइट। और ग्राफ को प्रॉब्लम ये है कि 6 के 6 फंक्शन है हमारे पास और हर किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो अगर एक साथ याद रखना है तो कोई एक ट्रिक ज़रूर से हमें ढूंढ निकालना पड़ेगा। मैं एक ट्रिक आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाती है ये ट्रिक तो इससे ग्राफ याद रखने में हेल्प होगी। और ग्राफ अगर आप कोई और तरीके से याद रख सकते हो तो इट विल बी ओके, बट फाइनल जो फंडा है मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको ग्राफ जो है वो याद रहने चाहिए, राइट। तो आप उसके डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, फिर है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, फिर है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉसेक एंड y इज इक्वल टू सेक इनवर्स। ये नंबर जो है वो ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स। यहाँ पे 5 6 पे याद रखिएगा। साइन इनवर्स पहले है तो कॉसेक इनवर्स पहले आएगा, कॉस इनवर्स बाद में है तो सेक इनवर्स बाद में आएगा। नंबर 2, हर ग्राफ को अगर आपने अभी नोटिस कर लिया है तो एक चीज़ नोटिस करी होगी कि वन नंबर, मतलब कि नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 5, अगर आप देखोगे तो ग्राफ जो है वो x, मतलब ये जो ज़ीरो वाली लाइन है उससे ऊपर नीचे दोनों में है। यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, मैं बनाऊंगा, बट आप ग्राफ के जो एक्सिस है वो देखोगे तो पता चल जाएगा आपको कि ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में बनेगा। 1 3 5 और 2 नंबर, 4 नंबर एंड 6 नंबर। मैं नंबर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑर्डर पहले बता दिया है। 2 नंबर बोले तो कॉस इनवर्स एक्स, 4 नंबर कॉट इनवर्स एंड 6 नंबर सेक इनवर्स। तो 2 नंबर पे जो कॉस इनवर्स है उससे स्टार्ट करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो आप याद रखोगे कि हिंदी में जो फ आता है, फ, राइट, हिंदी का फ आप याद रखोगे इसमें, वैसे देखोगे तो, राइट। और दूसरी एक चीज़ पहले देख लो कि अगर ये ऊपर नीचे है तो -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। जो भी ग्राफ सिर्फ ऊपर है वो 0 से पाई में है, देख लो। 2 नंबर 0 से पाई, 4 नंबर 0 से पाई एंड 6 नंबर 0 से पाई, ठीक है। तो कॉस इनवर्स से याद रखेंगे हम। बीच में एक लाइन हमने खींची है वो कि डेफिनेटली π/2 वाली लाइन होगी। तो और ये जो है वो 1 है, ये -1 है, राइट। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वो नंबर होते हैं, वाई एक्सिस पे एंगल होते हैं। तो इधर से हमने -1 और 1 के बीच में ग्राफ बनाना है और वो हिंदी का फ, आपको पता है हिंदी का फ ऐसे ही होता है, राइट। तो इट विल बी इजी टू रिमेंबर कॉस इनवर्स से। जैसे ही कॉस इनवर्स एक्स याद रह जाएगा, आपको साइन इनवर्स एक्स बिल्कुल उल्टा बना देना है, उल्टा फ, वो भी सेम -1 से 1 पे ही। बस ध्यान ये रखना है कि पहले ये जो लाइन बनाई थी वो अगर इसमें बना रहे हैं तो ऐसे बनानी है, राइट। मतलब यहाँ पे 0 होगा, फिर ये -π/2 होगा, फिर ये π/2 होगा। इधर अगर बना रहे तो कैसे बनाओगे, ऐसे, मतलब कि ये 0 होगा, ये पाई होगा और बीच में π/2 होगा। 0 से ऊपर ही आएंगे ये 2 4 6, ठीक है, ओके। अब जैसे ही कॉस इनवर्स एक्स याद रखवाया मैंने, फ, यहाँ पे उल्टा फ, मिरर इमेज आप बोल सकते हो, राइट, ओके। अब टेन इनवर्स में ये फ को ऐसे कर देना है, राइट साइड आप टिल्ट कर दोगे तो ये टेन इनवर्स एफ बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा। और जैसे टेन इनवर्स एक्स बन गया, कॉट इनवर्स एक्स ईजी है, यहाँ से ये चढ़ा है, ये नीचे उतरेगा इधर से, ईजी टू रिमेंबर, ठीक है। ये 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली याद रह जाएगा।
सिर्फ ट्रिक जो है वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब इन दोनों ग्राफ में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझोगे। पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो जो कि डेफिनेटली क्या होगी, -1 और 1। कॉसेक इनवर्स बना रहे तो आपको पहले साइन इनवर्स का ग्राफ पता होना चाहिए, उल्टा एफ। ये मैंने बना दिया उल्टा एफ। किसका बनाया है ये, साइन का, बट मुझे तो कॉसेक इनवर्स एक्स चाहिए। अब आप समझ लो कि यहाँ पे कोई एक बंदा बैठा है, वो क्या कर रहा है, इधर से बैठा है और इधर से उसने बॉल फेंकी इधर नीचे, तो ये टप्पा खा के किधर जाएगी, इधर। समझ रहे हो, राइट। उसने इधर से इधर बॉल फेंकी तो इधर जाएगी। तो ये जो रेड वाली लाइन मैंने बनाई है वो इट इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। तो डेफिनेटली ऐसा ग्राफ होता है। सिर्फ वहां पे तो आपको मतलब ऐसे ही दिखाया होता है, ऐसे सिर्फ, राइट। ये -1 है और ये 1 है। ये लाइन जो है वो 0 है, -π/2 एंड π/2, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे हम। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आप बनाना चाह रहे हो तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर दो, -1 1, फिर फ बना दो, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स आपको पता होना चाहिए। ये फ बनाया मैंने। जैसे ही ये फ बन जाता है आपको समझ लेना है कि यहाँ पे कोई बैठा है, इधर से बॉल फेंकी, ये ऐसे जाएगी टप्पा खा के, इधर से बॉल फेंकी, इधर जाएगी टप्पा खा के, राइट। तो ये जो है वो बेसिक ग्राफ हो गए हमारे कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के, ठीक है। ये ऐसे ही, ये इसको याद रखने में बहुत हेल्प होगी। और ग्राफ अगर पता है तो डोमेन रेंज आप पता लगा ही सकते हो, यहाँ से पता चल जाएगा। डोमेन जो है वो जनरली क्या होता है, डोमेन हमने आगे बात कर ली है कि डोमेन जो है वो एक्स एक्सिस की बात है, या तो हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन है, और रेंज की अगर बात करें तो वो वर्टिकल हाइट होती है, राइट। तो यहाँ से पता लगा लो कि एक्स जो है वो -1 से लेके 1 पे है, तो डोमेन हो गया ये डोमेन। और y की वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 में मिल रही है, मतलब ये y जो है वो रेंज हो गई। फिर वहाँ पे मैं अगर y लिखूँ या सिर्फ साइन इनवर्स x लिखूँ, दोनों का मतलब एक ही है, ये रेंज की बात हो रही है। सेम यहाँ पे ये -1 से 1 में है डोमेन, रेंज जो है उसकी 0 से पाई हो जाएगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से पाई। कॉट इनवर्स एक्स के लिए देख सकते हैं कि इसका डोमेन आर हो जाएगा। क्यों आर हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ इधर जाएगा इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी, तो ये ऐसे फैला रहेगा, राइट। तो डोमेन इसका हो गया x बिलोंग्स टू r, और रेंज की बात करें तो -π/2 से π/2। सेम यहाँ पे डोमेन इसका हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन इज r, एंड रेंज की बात करें तो रेंज हो जाएगी 0 से पाई, ओपन इंटरवल, राइट, क्योंकि यहाँ पे वो टच नहीं करेगा। और सिमिलरली आप y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बीच वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होता है तो आपको हटा देना है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।